हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम इस वीडियो में आपके 16 सितंबर 2022 को होने वाले एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इस साल का प्रीलिम्स दिया है और आपका स्कोर चाहे कुछ भी बन रहा हो, स्पेशली अगर 80 प्लस बन रहा है, तो ध्यान से आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। यू विल बी वेरी मच बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी। आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, राइट? बिकॉज आई हैव written multiple mains in UPSC. I have also written state civil services, so I know how can you proceed for these 3 months completely. आपको क्या strategy होनी चाहिए to clear the mains, right? So let's begin and continue the discussion. सो सबसे पहले तो देर आर सम फोकस एरियाज जो जहाँ पे आपको स्कोर करने का बहुत हाई पोटेंशियल होता है, राइट? देर आर 3 सच एरियाज जिन पे आपको बहुत ही फोकस करना चाहिए, स्पेशली इस इनिशियल डेज में आपको फोकस करना चाहिए बिकॉज दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग वंस, राइट? तो ये सबसे बड़ा फोकस एरिया आपका होना चाहिए ऑप्शनल, राइट? जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स के 2 पेपर्स आर देयर एंड यू हैव 500 मार्क्स का टोटल ऑप्शनल। अब देखिए इसमें वेरी मच इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू गेट 280 प्लस, ठीक है? लोगों के 350, 360, 300 प्लस इजीली आ जाते हैं, बट दैट मीन्स कि आप इस पेपर में 60% तक मार्क्स ले सकते हैं, राइट? इट इज़ नॉट ईजी टू गेट इन अदर पेपर्स, बट हेयर यू कैन गेट 60 to 70% प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। सो टारगेट कीजिए कि आप 280 प्लस इस एग्जाम में लें, राइट? दैट इज वेरी मच डूएबल अगर आप रेगुलर रिविजन और प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, राइट? बट आपका सबसे पहला अभी के लिए फोकस होना चाहिए ऑप्शनल। डिटेल में कैसे करना है इसको मैं वो आगे बताने वाली हूँ। अभी के लिए फोकस एरियाज आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट? द सेकेंड फोकस एरिया शुड बी ऐसे, राइट? 250 मार्क्स का ऐसे होता है, इसमें भी वेरी इजीली विद लिटिल एफर्ट बट मल्टीपल प्रैक्टिसेस यू कैन इजीली गेन 150 प्लस मार्क्स इन ऐसे, ठीक है? ऐसे देखिए इजी भी होता है, बहुत ट्रिकी भी चीज है, स्पेशली आज की डेट में द ऐसे टॉपिक्स आर क्वाइट डिफिकल्ट वंस, राइट? बट अगर इफ यू गेट द होल्ड ऑफ द ऐसे then it is very likely that you can score 150 plus, right? Essay is very potential area. Up just I'll tell you the detailed strategy also, but the second focus should be essay. That means that practicing essays will be very important for this perspective, for this paper, right? द थर्ड फोकस एरिया शुड बी एथिक्स, राइट? अगेन 250 मार्क्स और इसमें भी आप बहुत ही, ये सबसे इजी पोर्शन है, दो हमें सबसे डिफिकल्ट लगता है, बट दिस सबसे इजी एंड यू नो इंटरेस्टिंग पोर्शन है और इसमें आप मार्क्स भी काफ़ी ले सकते हैं। 120 प्लस अगर मार्क्स आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है, राइट? फोकस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 120 प्लस का, राइट? एंड द लास्ट थिंग दैट यू आर लेफ्ट विद इज द 3 GS अदर पेपर्स, GS1, GS2, GS3, जो मिलके 750 मार्क्स के होंगे। उनमें आप टारगेट रखिए कि 50% एटलीस्ट तो आपके मार्क्स आए ही आए, राइट? दैट मीन्स 325 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए, राइट? सो आपके फोकस एरियाज ये 3 हो गए। दीज आर वेरी हाई स्कोरिंग, हाई पोटेंशियल एरियाज। सबसे ज्यादा मार्क्स की वेरिएशन इन्हीं एरियाज में होती है, आप देख लीजिए। टॉपर्स के बीच में अगर आप कंपेयर भी करेंगे, इस जगह पे ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं होगा। 5 से 10 मार्क्स का वेरिएशन मुश्किल से हो सकता है, बट द बिगर थिंग दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इज दीज 3 एरियाज, स्टार्टिंग विद ऑप्शनल, द एसे एंड द एथिक्स, राइट? तो अगर आपको टॉप 70-80 में आना है तो दिस इज द मार्क्स कैटेगरी दैट यू शुड फॉल इन, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सो सबसे पहले अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपको ऑप्शनल कैसे तैयार करना है 16 सितंबर 2022 तक, राइट? तो कुल मिला के आपके पास 90 दिन बचते हैं कुछ इस प्रिपरेशन के लिए, राइट? तो उसको आप कैसे मैनेज करें, दैट आई एम गोइंग टू टेल। तो सबसे पहले आपकी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगले 45 डेज में आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। देखिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन होंगी लोगों की। आप कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक ऑप्शनल कंप्लीट ही नहीं किया सिलेबस, कुछ लोग होंगे जो मल्टीपल बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, राइट? सो द स्ट्रैटेजी विल वेरी फ्रॉम यू, फ्रॉम ईच पर्सन, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। बट फोकस ट्राई कीजिए, फोकस ये होना चाहिए स्पेशली जिनका सिलेबस कंप्लीट है कि वो नेक्स्ट 45 डेज में अपना ऑप्शनल तैयार करके रख दें, राइट?
ठीक है। तो आप देखिए कि अगर जैसे समझ लीजिए कि आपके पेपर में टोटल 24 चैप्टर्स है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं एग्जांपल दूं, पेपर 1 पेपर 2 के मिला के टोटल 24 चैप्टर्स होते हैं। तो हर दिन अगर आप हर चैप्टर के लिए 2 दिन भी लें तो 48 डेज में ये ऑप्शनल आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। कोई चैप्टर्स होंगे जो ज़्यादा टाइम लेंगे, कोई होंगे जो एक दिन भी मुश्किल से लेंगे, राइट। सो टोटल आप 45 डेज या लेस में ऑप्शन का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपका सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट है तो मतलब आपको ज़्यादा आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे, और जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब उनको सिर्फ रिवीजन ही करनी है, तो वो 3 या 4 घंटे या 5 घंटे तक प्रतिदिन अगर ऑप्शनल को दें तो ये टारगेट अचीवेबल होगा, राइट। सो ये सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप अगले 45 दिन में अपना ऑप्शनल रेडी करके रखें। ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो उसको कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग करना अभी से बहुत ज़रूरी है, राइट। 1 चैप्टर इन 2 days, दिस कैन बी योर वे ऑफ डीलिंग विद द ऑप्शनल फॉर नाउ, राइट। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क यू हैव टू डू इज रीडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए ऑप्शनल में ये बहुत हाई टेंडेंसी है यूपीएससी की टू रिपीट दी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं रेगुलरली रिवाइज करते रहें, राइट। उसमें अगर लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो उसको प्रिपेयर कर लीजिए। यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है एक टॉपिक में से, वो भी आपको अवेयरनेस हो जाएगी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं देखते रहिए हर दिन। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखिए हर चैप्टर के। जैसे आज आपने चैप्टर 1 किया, लेट्स जस्ट सपोज आज आप अपना ऑप्शनल शुरू करते हैं, चैप्टर 1 आपने किया आज, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जरूर देखेंगे ही देखेंगे, राइट। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट की फॉर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, राइट। थर्ड है राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। अब आप वीकली टेस्ट तो देते ही रहेंगे, वीकली वीकेंड पे टेस्ट आपने एक टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है। उसके अलावा आप हर दिन भी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक आप चाहें तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख लीजिए, एक कोई फ्रेश मेड ऑप्शन क्वेश्चन ले लीजिए, ऑनलाइन मिल जाते हैं, बहुत तरीके से मिल जाते हैं। सो 2 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस कीजिए ही कीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहे न्यू questions, right? So these 3 things are very important for you to completely revise your optional in the next 45 days. Second, focusing on the previous year question papers, that will help you understand the demand of UPSC. Third is practicing answer writing, right? So revision previous year papers and revising this and writing this should be your strategy for next 45 days, right? अब इसमें additional key point क्या है कि आप हर रोज करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहेंगे। तो अब आपका फोकस ये होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में आपसे आपके ऑप्शनल के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, डाटा अगर कोई आ रहा है तो आप तब के तब उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, ठीक है। सो रोज जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अब उस पर कीन आई रखिए कि आपके ऑप्शनल के रेलिवेंट आप करंट में से डायनामिक डाटा पिकअप करते रहें। दिस विल एड वेरी मच वैल्यू टू योर आंसर्स। तो हो सकता है कि आप हर क्वेश्चन में, हर आंसर में +1 मार्क एक्स्ट्रा अचीव कर पाएं विद दीज इम्प्रेसिव केस स्टडीज डाटाज फ्रॉम द करंट अफेयर्स, राइट। ओवरऑल दैट विल मीन +19 मार्क्स इन योर ऑप्शनल पेपर, राइट। 19 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप एक एक भी इसकी वजह से ज्यादा ले पाएंगे, +19 20 मार्क्स विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर ओवरऑल स्कोर, राइट। तो इन चीज़ों पे ऑप्शनल के लिए फोकस कीजिए, आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आई गारंटी यू दैट, राइट। Now, the next important part of your preparation for this exam would be current affairs, ठीक है। current affairs बहुत important है। 16 सितंबर तक आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, बहुत important होगा, ठीक है। डायरेक्टली किसी टॉपिक में से आए ना आए, बट इनडायरेक्टली जितने भी आर्टिकल्स आएंगे दैट विल हेल्प यू राइट द यूपीएससी आंसर्स वेरी वेल, ठीक है। स्पेशली इन 2 महीनों में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर रोज मेक इट अ पॉइंट कि आप हर रोज अपना न्यूज़पेपर पढ़े ही पढ़े, न्यूज़पेपर को छोड़ना नहीं है अभी के लिए। ऐसा कुछ नहीं करना है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप न्यूज़पेपर छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने रीडिंग आवर्स जो एक्सटेंड करने पड़ सकते हैं। देखिए 3 महीने की अब बात रह गई है, अगर आप इन 3 महीने में हार्ड वर्क कर लेंगे, अपने रीडिंग आवर्स 12 से 14 घंटे भी कर सकते हैं आप, तो दैट विल प्रोड्यूस यू रिजल्ट्स, ठीक है। तो उसकी फिक्र मत कीजिए, पर सारा कंटेंट जो जहाँ बताया जा रहा है वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, राइट।
उसके बाद साथ ही साथ आप जो भी आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर, जो भी आपके ऑप्शनल से रिलेटेड या इन जनरल जीएस के लिए जो आप पढ़ते हैं उसको कंप्लीट करते रहना है। और अदर करंट अफेयर सोर्सेज जो भी आप फॉलो करते हैं विद न्यूज़पेपर, यू माइट बी फॉलोइंग सम मंथली मैगजीन, यू माइट बी फॉलोइंग सम वेबसाइट। तो उस मेरे कहने का मतलब है जो अभी तक आप पढ़ते रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए उसको कंटिन्यू रखें। करंट अफेयर्स को बैक बर्नर पे नहीं रखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जो स्पेशली आर्टिकल्स आएंगे दे विल हेल्प यू राइट योर एसेज, दे विल हेल्प यू राइट योर आंसर्स। तो अभी उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। अपने राइटिंग पर्सपेक्टिव से भी उनको देखते रहना है और अदरवाइज ऑल्सो टॉपिक्स वाइज तो वो इम्पॉर्टेंट है ही है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर एसे, राइट। ऐसे अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है। जैसे मैंने अभी कहा ऑप्शनल के बाद ऐसे आपका हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर है, 250 मार्क्स का होता है और इसमें आप 60-70% मार्क्स जो हैं आराम से ले सकते हैं। 150 इज यूजुअल इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, राइट। ऐसे कोई खेल नहीं है, हर किसी को नहीं मिल पाते हैं उतने मार्क्स, स्पेशली आजकल के एसेस जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के एसेस होते जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस बहुत करें, राइट। लिटिल बिट प्रेपरेशन भी आप कर सकते हैं ऑलरेडी, जैसे कि कुछ की एरियाज प्रिपेयर कीजिए, विमेन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, वाटर, डेमोक्रेसी, पॉवर्टी, हंगर, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी, राइट। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत रिपीटेडली ऐसे जो है पूछा जाता ही जाता है। अगर इस पे आप कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करके रखते हैं हर पर्सपेक्टिव से, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, मीडिया जैसे वो कहते हैं, राइट, तो ये आपको हैंडी आ सकते हैं। ऑल्दो मैं बता दूं कि आजकल यूपीएससी ने सिर्फ इन टाइप के टॉपिक्स पे पूछना बहुत कम कर दिया है। फिलोसफिकल एसेस बहुत होते हैं, जैसे कि एक लाइन दे देंगे आपको, फिलोसफिकल लाइन, और उस पर आपको ऐसे लिखना होता है, दोनों ही ऐसे। पहले एटलीस्ट एक ऐसे इन टॉपिक्स पे आता था, एक फिलोसफिकल आता था, बट नाउ टू इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऐसे पेपर आई थिंक दे हैव डन कि फिलोसफिकल ऐसे दोनों ही भागों में होते हैं, राइट। डिटेल्ड अगर आपको ऐसे के बारे में जानना है तो मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुकी हूँ, यहाँ पे मैं ब्रीफली बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर कर रही हूँ, राइट। ऑन फिलोसफिकल साइड जैसे लाइफ पे बहुत पूछा जाता है, एक लाइफ पे बना लीजिए, लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, कैसे लाइफ जीनी चाहिए, लाइफ के प्लेजर्स क्या होते हैं, जो हम इतने सेटबैक्स देखते हैं, फेलियर्स देखते हैं, राइट, उनको कैसे डील करना है। इस पे आप ब्रॉड गाइडलाइंस बना लीजिए, ब्रॉड केस स्टडीज बना लीजिए। जैसे अली बाबा के बहुत सारे फेलियर्स थे, स्टिल ही इज अ सक्सेस। जेफ बेजोस की स्टोरी, जेके रावलिंग की स्टोरी, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रगल्स के बाद दे हैव सक्सीडेड। तो इन सब को आप एग्जाम्पल्स की तरह इन एसेस में यूज कर सकते हैं, केस स्टडीज की तरह, राइट। उसके बाद ऐसे में इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट अपना इंप्रेसिव बनाना है, तो यूज अ लॉट ऑफ कोट्स इन एसेज, यूज लॉट ऑफ केस स्टडीज, लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज। सिंगापुर की सक्सेस स्टोरी पढ़िए, इजराइल की सक्सेस स्टोरी पढ़िए, राइट। देन आप बहुत सारी कोट्स, पोएम्स याद करके रखिए। देखिए हर रोज आप 2 पोएम्स भी याद करेंगे, 2 कोट्स भी याद करेंगे, ठीक है। कीप रिवाइजिंग इट, लिस्ट बना के रख लीजिए, पेज पे लिख लीजिए, हर रोज उसे रिवाइज करेंगे तो पेपर के दिन आपको पक्का याद रहेगा। और ये एथिक्स में भी आपकी यूज आती हैं, कोट्स एंड पोएम्स एक्सेट्रा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ 2 कोट्स अपने पेपर पे लिखिए, कहीं से भी उठा के, और न्यूज़पेपर में भी आती हैं, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। उनको रिवाइज करते रहिए, बहुत काम आएंगी आपके ये कोट्स और केस स्टडीज, राइट। एंड उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, ऐसे पेपर में और कुछ नहीं होता। आपको अपना सारा नॉलेज आज तक जो आपने एक्वायर करी है वो आपको पेपर में लिखनी होती है अच्छे तरीके से, राइट। उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो एवरी वीकेंड ट्राई टू राइट 2 एसेज पर वीक, ठीक है। अपने हर वीकेंड पे एक ऐसे पेपर, या दैट मीन्स 2 एसेज आप अभी के लिए लिखिए। 45 डेज जो हमने बात की है, फर्स्ट इनिशियल 45 डेज के लिए आप ये करेंगे। उसके बाद बिकॉज ऑप्शनल आपका हैवी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा उसके बाद यू विल इंक्रीज योर राइटिंग प्रैक्टिस। उसके लिए आप 4 एसेज पर वीक लिख सकते हैं, मतलब 2 ऐसे टेस्ट हर वीक में, राइट। वेडनेसडे और संडे आप ऐसे दिन कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू इंक्रीज योर प्रैक्टिस इन ऐसे,
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग पेपर है। इसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ती। आपने जो बाकी सारे जीएस सब्जेक्ट्स में पढ़ा है वो इसमें यूज़ आता है, और आजकल स्पेशली जो आप एथिक्स के लिए पढ़ते हैं वो ऐसे में यूज़ आता है। बस द आर्ट इज़ इन प्रेजेंटिंग योर नॉलेज इन द पेपर, सिर्फ वो चैलेंज है, और उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, राइट। नाउ थर्ड फोकस एरिया हमारा है एथिक्स। जैसे मैंने कहा, एथिक्स इज़ वेरी इजी। आपको जस्ट ये करना है, सिलेबस की हर की टर्म की एक एक डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में आप प्रिपेयर करके रखिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग शॉर्ट प्रिसाइज डेफिनेशन 1-2 लाइन की आप हर टॉपिक के लिए प्रिपेयर करके रखें। जैसे कि एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ एटीट्यूड, राइट। द प्री डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन, कि एक आदमी किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी इवेंट को कैसे देखता है। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ये ग्लास है, राइट। कोई हो सकता है इसको देखते ही कहेगा अरे ग्लास आधा खाली है, दैट मीन्स थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड। एक कहेगा अरे ग्लास आधा भरा हुआ है, दैट मीन्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। सो ऐसे आप हर टॉपिक, हर कीवर्ड की जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे 1-2 लाइंस की, विद 1 एग्जाम्पल। ऐसी एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं, डायग्रामेटिकली भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप अपनी पर्सनल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए कि मेरे साथ ये हुआ और मैंने इस तरीके का एटीट्यूड दिखाया, राइट। शॉर्ट में रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। एग्जाम्पल अगेन 1 लाइन से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोफेशनल लाइफ से भी आप पिकअप कर सकते हैं, आप कहीं भी वर्क करते हैं वहाँ पे आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं, राइट। उन एक्सपीरियंसेस में से जितना आप लिखेंगे एथिक्स के पेपर में उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। सो यूज़ एग्जाम्पल्स, भरपूर एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से। देन उसके बाद कोट्स, पोएम्स, केस स्टडीज़, ये भर भर के आप एथिक्स में यूज़ कीजिए। जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है स्पेशली हमारी इंडिया में या इवन इन द वर्ल्ड, उनके टीचिंग्स, उनके गाइडलाइंस आप यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में, एथिक्स में, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, आप हर एक महान पर्सनालिटी को ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे गांधी जी के बारे में अगर मैं पूछूँ आप 5 आइडियाज़ बताइए, तो जल्दी से आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए। सर्वोदय का आइडिया इन्होंने दिया था, ट्रस्टीशिप, विमेन इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, कैसे उन्होंने अपने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में बताया है सेल्फ कंट्रोल का बहुत महत्व है गांधी जी की लाइफ में, वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ऐसे बहुत और इंप्रेसिव आइडियाज गांधी जी से रिलेटेड आपको मिलेंगे, राइट। बहुत सारी कोट्स ऑल्सो आर देयर, राइट। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ही यूज्ड टू कीप द ओपन माइंड, ही यूज्ड टू अलाउ एवरीवन टू गिव देयर ओपिनियन। जैसे वो कहते थे कि मैं घर के सभी खिड़की दरवाजे खुले रखता हूँ, सब आइडियाज अंदर आने देता हूँ, बट अपने दिमाग में वही फिट करता हूँ जो मेरे लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसे आप हर एक पर्सनालिटी प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है। नेल्सन मंडेला की क्या गाइडलाइंस थी, मार्टिन लूथर किंग की क्या गाइडलाइंस थी, ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आप कोई भी प्रिपेयर कीजिए, फिर उनके आइडियाज़ आप अपने आंसर्स में रिलेट करके लिख सकते हैं, राइट। ये अगला इंपॉर्टेंट टास्क आपका हो गया। अपनी लाइफ के बाद पर्सनालिटीज़ के जो मॉरल्स हैं, उनकी गाइडलाइंस है, वो आप अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे, राइट। इसके बाद आप अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स, रामायणा महाभारता में से भर भर के एग्जाम्पल्स, कौटिल्य की लाइफ में से जो भी एंशियंट पर्सनालिटीज़ है उनकी गाइडलाइंस को आप अपने आंसर्स में यूज़ कीजिए। ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाली हैं, बिलीव मी, ठीक है। जैसे आप रामायणा में अगर कोई क्वेश्चन एथिक्स में कास्ट से रिलेटेड आता है, कोई केस स्टडी भी कास्ट से रिलेटेड आती है, राइट, तो आप राम जी की एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाउ ही एट सबरीज झूठे बेर, राइट। उन्होंने उनकी कास्ट क्रीड कुछ नहीं देखा, उनके झूठे बेर भी ही एट, सिग्निफाइंग की ह्यूमैनिटी इज ऑल इक्वल, राइट। ऐसे अगर आप इंडियन स्क्रिप्चर्स में से, महाभारता में से, उपनिषद में से, अगर आप अगर आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप उपनिषद गंगा नाम का भी एक सीरीज आती है, बहुत ही अच्छी है, वो भी देख सकते हैं, जो आपको वैल्यू ऐड करने में को हेल्प करेगी। कोई कंपलसरी नहीं है, ओनली इन योर फ्री एंटरटेनमेंट टाइम यू कैन वॉच इट, राइट। तो ऐसे आप इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंडियन थिंकर्स, इंडियन फिलोसोफर्स के आइडियाज़, अमर्त्य सेन और ऐसे बहुत सारे
थिंकर्स फिलोसफर्स होंगे जो जिनको आप पढ़ चुके हैं अभी तक अपने एथिक्स की प्रिपरेशन में, अपने ऑप्शनल्स की प्रिपरेशन में, उन सब को यूज़ कीजिए यहाँ, राइट। एथिक्स इज ऑल अबाउट इनोवेशन, एथिक्स एंड ऐसे बहुत ही अच्छे पेपर्स हैं और बहुत ही स्कोरिंग भी। ट्राई टू मेक गुड यूज़ ऑफ इट। इस पर भी डिटेल्ड वीडियो अलग से प्रेजेंट है, अगर आप देखना चाहते हैं एथिक्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं, केस स्टडीज कैसे लिखनी है, वो भी अवेलेबल है, मैं यहाँ भी लिंक कर दूंगी, राइट। बट डू मेक इट अ पॉइंट टू check them seriously, right? They'll be very helpful to you. नाउ अब बचा है आपका जीएस पोर्शन। तो देखिए, अगर आपने कभी अभी पूरे टॉपिक्स नहीं कवर किए तो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो जो टॉपिक्स आपके बचे हैं, जो जो सिलेबस आपका बचा है, उसे आप ब्रॉडली कवर कर लीजिए, राइट। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ यही होगी, रिवाइज योर नोट, जो भी आज तक आपने जीएस हर पेपर के लिए बनाए हैं, उसके साथ जो भी आपकी बेसिक टेक्स्ट बुक आप एक फॉलो कर रहे हैं हर पेपर के साथ, उन सब मटेरियल को अब रिवाइज करते रहिए। आपका फोकस शुड बी ऑन रिविजन एंड राइटिंग फॉर दीज डेज, फॉर जीएस एंड इवन फॉर अदर पेपर्स, राइट। तो इसीलिए हर दिन आपका फोकस होना चाहिए अगले 45 डेज के लिए कि 2 क्वेश्चन आप जीएस के भी लिखें, 2 आप ऑप्शनल के लिख रहे हैं हर रोज, 2 जीएस के लिखिए, राइट। अब बाकी वीकेंड पे तो आपको टेस्ट देते ही रहने हैं, राइट। देन आफ्टर 45 डेज आप जीएस की प्रैक्टिस और बढ़ा दीजिए, ठीक है। आपका बहुत सारा टाइम ऑप्शनल से सेव हो जाएगा। 45 डेज के बाद आपको राइटिंग को बहुत इंक्रीज कर देना है, राइट। सो इसके हर जीएस के टॉपिक का प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी यही है कि हर टॉपिक पे आप जस्ट बैठ के सोचिए, जैसे कि ये समझ लीजिए पॉवर्टी का टॉपिक है, तो इस पे आप 5-10 पॉइंट रिकॉल कर पा रहे हैं। व्हाट इज पॉवर्टी? देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, राइट। पॉवर्टी के कॉजेज क्या है इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, आगे चल के क्या किया जा सकता है, राइट। तो आप इन 5-6 पॉइंट्स के अराउंड अगर अपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव बना पा रहे हैं तो मतलब आपका जीएस प्रिपेयर है, राइट। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है कंटिन्यूसली डाटा का, एग्जाम्पल्स का, पॉइंट्स का, ताकि क्विकली आप आंसर राइट करते हुए रिट्रीव कर सके, राइट। सो जीएस के लिए सिर्फ आपको यही करना है, राइट। देखिए, बहुत ही डॉन्टिंग लगता है इन 90 दिनों में इतना पढ़ाई करना, घंटों तक पढ़ाई करना, इतना सिलेबस याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपका होना चाहिए स्टे काम। सबसे पहला फोकस, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। जब जब ओवरवेल्म लगे, जब जब आपको लगे कि यार बहुत हो रहा है, इतना नहीं हो पाएगा, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, राइट। इस टाइम पे सबको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, बट जीतता वही है जो इन सब डिफिकल्टीज को पार कर जाता है, ठीक है। चाहे आप रोइए, चाहे चिल्लाइए, जो भी हो, बट इन दिनों के लिए कंटिन्यूसली इस प्लान को फॉलो कीजिए। अभी लूज होने का कोई भी स्कोप नहीं है, राइट। जस्ट 3 महीने की बात है, जस्ट डू इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं। अगर बाहर रह रहे हैं तो थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी फ्रेंड्स के साथ, टाइम वेस्ट फ्रेंड्स के साथ नहीं तो अगर फ्रेंड्स नहीं हैं तो नेचर में जाइए, ग्रास के साथ नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा पार्क में वॉक कीजिए, बर्ड्स को देखिए, हवा को एंजॉय कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, ट्रीज को एंजॉय कीजिए। दैट विल मेक यू फील वेरी वेरी मच लाइटर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ट्राई इट, डू इट, राइट। मॉर्निंग्स में कीजिए, इवनिंग्स में कीजिए, राइट, जब मौसम अच्छा होता है, राइट। जस्ट कीप फॉलोइंग द रूटीन दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर। आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द पेपर। जस्ट सीरियसली फॉलो कीजिए, चाहे आपके प्रीलिम्स में बहुत अच्छे नहीं भी बन रहे हैं, फॉलो दिस रूटीन, एटलीस्ट आपकी मेंस की प्रिपरेशन अगले साल के लिए तो हो ही जाएगी, राइट। होप दिस वीडियो हेल्प्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज comment if you have any doubt. I'll clear that in my next video. Thank you so much for watching.